आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काफी लेट असर करता है, स्लो, प्रॉब्लम और उस स्लो को लोग पसंद नहीं करते हैं। आयुर्वेद को जानते नहीं है लोग। मैं तो ये कहूंगा आयुर्वेद तो सुपर फास्ट है। अच्छा, कैसे? सुपर फास्ट है क्यों? देखिए, मैंने सीधी सी बात आपसे कही कि अगर आपका रूट कॉज पता चल गया, फॉर एग्जांपल आपको एक्ने निकली है, पिंपल्स निकली है, तो एक तो ये है कि आप कोई उसके लिए यहाँ लोकल कुछ क्रीम लगा लें, जैसा करते हैं लोग, कभी कभार कोई टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन वो क्या करेगी, मोस्टली वो आपके सिम्टम्स को सप्रेस करने का काम करेगी। और आप मुझे वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके घर में आपके जान पहचान में लोग होंगे जो बीमार हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो कितने दिन दवाई खानी पड़ती है उसको? लगभग लगातार ही खाने। डायबिटीज हो जाए तो कितने दिन? लगभग लगातार। थायराइड हो जाए तो कितने दिन? लाइफ लॉन्ग। कोलेस्ट्रॉल भी लोग लाइफ लॉन्ग खाते हैं। आप मुझे एक बीमारी बताइए, अब आप आयुर्वेद में आ जाइए, आप मेरे पास आइए, आप डायबिटीज ले आइए, ब्लड प्रेशर ले आइए, कोलेस्ट्रॉल ले आइए, थायराइड ले आइए, लाइफ लॉन्ग नहीं लगेगा। अगर आपका रोग अभी शुरू हुआ है 4-6 महीने, मैक्सिमम बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया 1 साल, तो अब आप बताइए जो भी है 6 महीने वर्सेस लाइफ लॉन्ग, कौन सा फास्ट हुआ? 6 महीने तो बहुत, तो लेकिन क्या डायबिटीज 6 महीने में सही हो जाएगा एकदम अगर आयुर्वेद इलाज करे तो? हम तो डायबिटीज का पूरा प्रोटोकॉल चलाते हैं और 4 महीने का प्रोटोकॉल है, उसमें कम से कम 2000 पेशेंट्स का डेटा हम अभी पब्लिश करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई जादू नहीं है, ये मैं सभी को बता दूं, कोई किसी के पास जादू नहीं है। ये प्रॉपर साइंस है, उसमें आपको रोग को समझना है, उसके रूट कॉज को। आजकल डायबिटीज रिवर्सल तो ऐसे ही कर रहे हैं लोग, डायबिटीज रिवर्सल तो डाइट से भी हो रहा है आजकल। लोग डायबिटीज रिवर्सल जो है लोग एक्सरसाइज से कर रहे हैं। लेकिन अब हमने जब डेटा देखा तो डायबिटीज में कम से कम 15% पीपल आर डायबिटिक ड्यू टू इमोशनल रीजन, उनका कारण माइंड है। तो माइंड का इलाज तो आयुर्वेद में ही होगा, कहाँ पर होगा? तो हमारा जैसे प्रोटोकॉल है तो उसमें चिकित्सक होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, उसमें एक माइंड वेलबींग कोच होता है, साथ में आपके जो है योगाचार्य भी जुड़ते हैं, हेल्थ कोच होता है और एक न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल। तो प्रॉपर प्रोटोकॉल आयुर्वेद में डिस्क्राइब है, उन्हीं के अनुसार हम काम करते हैं। सर, अभी आपने बोला कि माइंड का भी हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सब हम आप सभी जानने लगे हैं, मेडिकल में भी यही बात सामने आती है कि सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक। जी। तो आपको क्या लगता है कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में हम किस तरह से काम करते हैं कि साइकोसोमेटिक भी चीजें ठीक हो रही हैं और फिजिकल लेवल पर भी काम कर रही हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, और वास्तव में हम ये देख रहे हैं आजकल, रोग जो है शरीर में है लेकिन कारण माइंड में। तो अगर मैं कारण को नहीं पकड़ूंगा तो कैसे ठीक होगा? केवल मैं सिम्टम्स को दबाऊंगा तो उससे तो बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रश्न, मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों कि माइंड क्या होता है? आपके पास माइंड है, लेकिन क्या होता है माइंड, आपको पता है? माइंड क्या होता है? जो हम चीजें पकाने लगते हैं वो सारी चीजें, वो वाला पार्ट की हम बात करें, या फिर माइंड जब हम किसी चीज को अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी मुझे नहीं पता, आपका एक पार्ट है। माइंड यही है जो हम सारी चीजों को समझते हैं, वही हमारा दिमाग। हाँ, तो वही देखिए क्या होता क्या है कि ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेगी। मैनुअल बोला ना मैंने, मैनुअल में तो देखो कि माइंड क्या होता है, वहाँ आपको परिभाषा मिलेगी उसकी। मन्यते अवबुद्धते ज्ञायते अनेनेति मनन, जिससे मनन किया जाता है, जिससे थिंकिंग की जाती है, जिससे आप गैसिंग करते हैं, जिससे जो है अवबोधन करते हैं। अवबोधन शब्द है तो वो फिर कहाँ लोकेटेड है ये भी लिखा है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, फिर वो ऑपरेट कैसे करता है। मान लो आपका माइंड एजिटेटेड हो गया, जिसको हम कहें एंजाइटी, स्ट्रेस, आजकल कॉमन शब्द है। तो अगर स्ट्रेस हो गया तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि माइंड में क्या हो रहा है। तो वहाँ प्रॉपर उसकी 3 ऑपरेशनल क्वालिटीज लिखी है माइंड की, जो आपने अक्सर सुनी होंगी लेकिन लोग डिटेल में नहीं जाते।